चलो भाई साहब, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद एक लेक्चर और है, बस चैप्टर खत्म ही है अब। खैर, अरे कुछ टॉपिक्स छोटे मोटे छुट्टे पुट्टे टॉपिक होंगे, मतलब मेन बड़े टॉपिक सब खत्म हो रहे हैं आज। एच बॉन्ड, हाँ, जेम्स बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड with more electronegative atom like phone, chlorine, oxygen or nitrogen, etc. Then such type of bond are called H bond. ठीक है, कुछ केसेस में क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, नोट किया गया भाई। It is weaker force than ionic and covalent. फोर्स लिख दो या वीकर बॉन्ड लिख सकते हो। इसकी रेंज 4 से 42 किलो जूल पर मोल होती है, 2 से 12 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है भाई। एच बॉन्ड जो हो सकता है वो हमेशा क्या होता है, इससे तुल्य सही है कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। तो सम केसेस में हो सकता है कि एच बॉन्ड जो हो वो इसके इक्वल भी हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड के, आयनिक तो कतई नहीं, आयनिक तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। ये थोड़ा सा अच्छा वाला केस है। कुछ केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के इक्वल हो सकता है, मतलब फोर्स के मामले में, है ना। अभी आएगा एग्जांपल। हाँ, मतलब इस तरह के बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कर ले किसके साथ? F के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड कर ले ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड कर ले नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड कर ले क्लोरीन के साथ। तो इस तरह के बॉन्ड जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, तुम्हारी टोपी तो कमाल की है। टोपी कमाल की है। टोपी इससे क्या है, मतलब ये क्या कहते हैं इसको? बोट कैप, जकरियाज। जकरियाज। क्या कर रहा है ये?
अब ऐसे क्या लिख, एच बॉन्ड ग्रेटर देन लेस देन, मतलब फोर्स के मामले में, मतलब फोर्स से जब कंपेयर करोगे तो कुछ केसेस में हो सकता है कि एच बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के इक्वल हो जाए। ठंडी उंडी नहीं यार हो पड़ रही है, आज तो हम निकले तो देखे बाहर धूप ऊप है बढ़िया मस्त। नहीं कुछ नहीं, आज नहीं ठंडी है, आज सही है। बहुत गर्मी है, मैं गर्मी जब फील कर रहा हूँ, जब मैं फील कर रहा हूँ तो समझ जाओ फिर गर्मी नहीं। हो गया भाई, यही बीमार करता है। ठीक है, तो सेलुलोज में हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सेलुलोज में। H2O2 उसमें भी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी होता है। और क्या, जितनी लिक्विड चीज़ें हैं, देखो मैक्सिमम जो लिक्विड हैं किसमें, देखो H2O2 में इंट्रामोलिकुलर नहीं है, इंटरमोलिकुलर है। हाँ, और सेलुलोज में भी इंट्रा है। अरे पढ़ा रहे हैं भाई, आ रहा है, रुको तो। हाँ, तो उस सेलुलोज में जो है इंट्रा दोनों है। सेलुलोज ना कि सेलुलोज में, हाँ वो भी इंटर ही है, इंट्रा नहीं है। हाँ बड़ा स्ट्रक्चर भाई, सेलुलोज तो एक प्रोटीन है ना, और उस प्रोटीन की लिंकअप जाती है किससे कनेक्ट होके, शायद बीटा अमीनो एसिड होते हैं उसमें, नहीं बीटा ग्लूकोज होता है उसमें, बीटा ग्लूकोज लिंक होते हैं। ठीक है, अब पेप्टाइड कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से वो अटैच होती है, तो वो भी तो इंट्रा ही हुई, सॉरी इंटर हुई। आपस में कहाँ बना रहा है, दूसरे से बना रहा है ना, अभी हम पढ़ा रहे हैं वही। दो टाइप के बॉन्ड तो हैं भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे कई चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी अभी, तो इसको थोड़ा अच्छे समझो। तो बड़ा जल्दी शुरू हो गया है एच बॉन्ड। एच बॉन्ड लिख लिए सब। तो एच बॉन्ड होगा दो टाइप का, एक होगा इंटर मॉलिक्यूलर और एक होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है भाई। अब इंटर मॉलिक्यूलर में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, टू एटम लिख दिया, बिटवीन टू एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच के एटम के बीच में बना हुआ बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूल। और एच बॉन्ड अगर बना हो किसके किसके बीच, बिटवीन टू एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन रहा है तो हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर। बिल्कुल बिल्कुल भैया लिखवा रहे हैं, सब लिखवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। क्या है? बच्चे भटकने लगते हैं तो, अरे सर आता है, आगे कहानी बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अरे सर खत्म हो जाए पूरा टॉपिक तो फिर बोलो।
जल्दी लिखो, काबिज पापा का नंबर ले लिए हम। सलाम करते करते तुम्हारे बताऊंगा बारे में। ठंडी हो जाएगी। हो गया, सबका नोट हो गया? नोट करोगे? लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। हाँ तो भाई बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या केमिकल बॉन्ड है? बताओ अमर, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है? हो सकता है। नहीं, ऐसे कैसे आंसर दो मैं मतलब जो हो मैं मान लूँ। एक शुद्ध आंसर दो कि केमिकल बॉन्ड है या नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। केमिकल बॉन्ड मतलब एग्जैक्टली कंबाइन होना चाहिए, एटम्स ट्रांसफ़र हो या तो फिर शेयर हो। इसमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे फोर्स होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनता है। हो गया नोट भाई? तो फिर थोड़ा आगे समझाया जाए। चल लिख लो लिख लो। देखो इन्हीं दोनों को समझना है, इंटर और इंटरमोलिक्यूलर के बारे में समझना है, कहाँ कहाँ क्या बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस बस ख़त्म। फिर कल थोड़ा बहुत जो बच्चा कुछ होगा, बनाना बॉन्ड, लंदन बॉन्ड, वंडरवॉल, वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब बता देंगे। हाँ वंडरवॉल वीक है। किस में? सब में फोर्स है भाई, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा हो, उससे क्या। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करो, इंटर की बात ही ना करो। हाइड्रोजन बॉन्ड चाहे जहाँ कहीं भी है वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी दिखेगा। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया कहाँ आपने? अभी तो खाली डेफिनेशन पड़ी है कि हाँ हाइड्रोजन किससे किससे अटैच हो, HF से हो, HO से, NO हो, है ना। कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पार्शियल चार्ज आ जाएंगे। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना कहाँ? हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं है ही नहीं यहाँ पे। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये बता रहे हैं कि जब H और F, H और जो O, H और N, H और Cl जब आपस में अटैच होते हैं तब हाइड्रोजन बॉन्ड के मॉलिक्यूल जब पास में आते हैं तब बनता है, अभी बना नहीं है। हाँ बनता तब है व्हेन H इज बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉन एक्सेट्रा देन सच टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल्ड H बॉन्ड। मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, पूरी तरह बॉन्ड नहीं कहोगे इसको, यहाँ पे लिखोगे देन लिख लो, ये सच टाइप मत लिखो। हाँ ये बोलोगे देन इन सच केसेस लिख सकते हो, इन सच केसेस लिख सकते हो, टाइप गलत हो जाएगा। सच केसेस हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड लिख दोगे, जो उसमें वही आदत पड़ी हुई है, गलत लिख दिया मैंने। आज आर फॉर्म लिखोगे, अभी बना नहीं, मतलब कि ये चीज़ होने के बाद तब बनेगी। अब बनेगी कैसे वो देखना है। ठीक है, ये यहाँ पे इन सच केसेस लिख लो, इन सच केस। ठीक है, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, आप भी काट दो यार, हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड। पढ़ा भी नहीं ध्यान से, अभी सही है पूरी बात। लिख लिए?
अब समझाया जाए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता, बता दूँ। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जैक्टली कैसे बनता है, कहाँ बनता है। देखो पहले तो समझो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है। जैसे मान लो हमारा हाइड्रोजन जो है वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, तो ये क्या करता है बताओ, कौन सा इफेक्ट यहाँ लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट है ना। कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींचेगा तो इस पर कैसा आएगा, डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऐसा होने से जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ अटैच हो, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ऐसा होने से यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, पार्शियल चार्ज। हाँ, पार्शियल चार्ज बोलो चाहे पोलैरिटी बोलो, ठीक है, हो गया ये। अब ये इकलौता तो होगा नहीं, किसी चीज़ में अगर रखा है, मान लो किसी कंटेनर में HF रखा है ऐसे, है ना, तो ये HF, इसके अंदर और HF भी तो होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स HF के होंगे। मान लो एक HF यहाँ पड़ा है ऐसे, ऐसे बहुत सारे HF पड़े होंगे। तो अब क्या होगा, इस पे हल्का सा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे हल्का कैसा है, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे हर जगह है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये जो नेगेटिव ये पॉजिटिव वाला, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इसको फ्रेश बना लो यहाँ पे, जैसे HF, मान लो HF, ऐसे मॉलिक्यूल्स पड़ा है उसके अंदर HF। अब यहाँ पे चार्ज डेवलप है ही है, प्लस माइनस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, इनके बीच में होगा एक अट्रैक्शन, ऐसा वाला, इनके बीच में होगा एक अट्रैक्शन। अब ये जो अट्रैक्शन मैं दिखा रहा हूँ ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली बॉन्ड है ही नहीं, ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ना कि बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई ऐसा बॉन्ड नहीं होता जो ये सारे बॉन्ड। अब यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, समझ गए। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, दोनों मॉलिक्यूल भले सेम सेम लग रहे हो पर हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर हुआ, इंट्रा मतलब सेम में बनेगा। जैसे मान लो अपने पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही, ये जो मॉलिक्यूल है वो एक ही तो सिंगल ही तो है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो आसपास है नहीं। अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे OH है और इसको ओपन करोगे तो ये C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा, ये CHO, और H और O के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, अट्रैक्शन, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। मतलब कि इंट्रा मतलब जो होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो बनता हो, इंटर मतलब जो डिफरेंट हो, ठीक है। और बस अब इसमें करते हैं 4-5 प्रैक्टिस करते हैं, नोट कर लो उसको, ठीक। क्या रीज़न है, वो वही नहीं याद है कि फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की जगह पे नहीं आ सकता, ऐसा कुछ है, वो रीज़न याद नहीं आ रहा है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और यहाँ कौन सा रीज़न है, जो स्ट्रक्चर होता है जैसे कि HF बनाया है, ये स्ट्रक्चर जो बात करो, हाँ ये एक एंगल बनाते हैं, इनके बीच में एंगल होता है, कि ये कहा जा सकता है इनके बीच में एक एंगल होता है। वो एंगल माना जाता है कि 120 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में बनता है। अब बाकी तो अट्रैक्शन की वजह से ही तो है ऐसा। और यहाँ दोनों आप वैसे भी आसपास नहीं आएंगे, दोनों में रिपल्सन होगा। हम ये कह रहे हैं फ्लोरीन, जैसे कि आपने हाइड्रोजन फ्लोरीन लिखा है, फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन लिखा है, तो यही स्ट्रक्चर में तो बदल नहीं सकता, वो कोई रीज़न था उसका, वो याद आ रहा है। क्या रीज़न हो सकता है, नाम नहीं याद है, पता नहीं भाई। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा और कोई बात मैंने नहीं सुनी। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, बाकी यहाँ रिपल्सन होगा, कोई चांस नहीं है आसपास आ जाए, तो एंगल बन ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि H और F के बीच में एक अट्रैक्शन है, तो वही यहाँ पे जो बनाया गया था, हमने जो ऐसे सीधा बॉन्ड खींचा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाओगे, ठीक है। इसके बीच में अट्रैक्शन दिखाओगे, इसके बीच में अट्रैक्शन,
ठीक है। ये जो अट्रैक्शन है ये है H बॉन्ड। बताओ फिर, ध्यान नहीं आ रहा। तो लिखते क्यों नहीं हो? हाँ है अभी, सब लिखते हो पर उसको क्यों नहीं लिखे? कुछ है देखना पड़ेगा वही तो। मतलब मतलब क्या नहीं बनता है या क्या चीज़ नहीं होती? मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन हाइड्रोजन ऐसे नहीं हो सकता। स्टार्टिंग जो होती है हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन से होती है, ये हम कहते हैं। जो ये मैंने लिखा है हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाँ ऐसे ही होती है, मतलब फ्लोरीन हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा है ही। कुछ ऐसा क्या? उसको साफ साफ दिख रहा है भाई, दोनों में रिपल्सन होगा। दोनों पे चार्जेस कैसे हैं? सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? इसमें तो ऐसे तुम समझ सकते हो भाई कि एक पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अगर फ्लोरीन आया, तुम लोग खुद बताओ कि अगर मान लो इधर HF है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, फिर यहाँ भी वही कहानी। अब देखो ये मान लो उल्टा घुमा दूँ मैं इस तरफ कर दूँ, फ्लोरीन इधर कर दो, H इधर कर दो, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब ये बताओ ये दोनों आपस में कहाँ अट्रैक्ट करेंगे? पॉसिबल है? ये दोनों क्या है? नेगेटिव हैं, रिपल करेंगे। तो अट्रैक्शन तो इन्हीं के बीच में होता है, इसीलिए घूम जाता है। Which one of the following compound shows the presence of intramolecular H2O2 HCN सेलुलोज? हाँ HCN होगा, HCN में बनेगा। सेलुलोज आ रहा है, अभी बना रहा है मैं, सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। अभी बना के अगर दिखता है उसमें, वैसे इंटरमोलिकुलर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी आते हैं उसी पे। तीनों बना के देख लेंगे, जहाँ बन गया डन। ओके नोट? ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो बताया गया, इसको नोट मत करना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होने वाली है वो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्ट। हाँ, मतलब बता रहे हैं कि जैसे ये कह रहे थे कि एमआर का कहना था कि सर ये आसपास क्यों नहीं आ सकते दोनों। तो देखो ये दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव दूसरे को रिपल कर देंगे, तो कोई चांस नहीं ना, तो ये घूम जाएगा इसे। और जब घूम जाएगा तो H वाला इससे अटैच हो जाएगा, उसमें अट्रैक्शन होगा। वही अट्रैक्टिव फोर्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को ले लो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? बहुत बड़ा वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये हो गया, देखो इस पे पार्शियल चार्ज आता है, ये नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, यहाँ भी वही कहानी, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अट्रैक्शन किसके बीच होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसके बीच होगा अट्रैक्शन। और यहाँ क्या? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये जो मैंने लिखे थे तीनों FON, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फिर ये ध्यान रखना। अब तुमसे 3 बॉन्ड पूछा जाए, अगर HF, HO, HN, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला होगा? H बॉन्ड, HF वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे HO के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये वाला कौन सा बॉन्ड है? ये है H बॉन्ड। ठीक, H बॉन्ड है। नोट करो भाई। अब ये भी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, देख लो। इधर वाटर का एक अलग मॉलिक्यूल है और इधर वाटर का एक दूसरा मॉलिक्यूल है। तो जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, तो कौन सी बॉन्डिंग? कौन सी बॉन्डिंग भाई? इंटर। हाँ, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, इंटर मतलब थोड़ा उल्टा है ये, है ना? समझ में आ रहा है? इंटर वाला होता होगा कि सिंगल में होता? नहीं, उल्टा है। इंट्रा वाला होगा सेम में, इंटर वाला होगा डिफरेंट में। हाँ, थोड़ा उल्टा याद रखना इसको, होती ही कन्फ्यूजन। हो गया?
नोट करो भाई, हो गया? बहुत इधर उधर हो गया है। एग्जाम्पल चल रहे हैं ना, चलो ठीक है, मैं अभी पर्टिकुलर एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं हटा दूँ उसको, जैसे इधर तो लिख लेना, इधर तो चलो मान लो डेफिनेशन हो गई, ये हो गया ना, बाकी दो टाइप के हैं। अब हम लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं ना, इंटर और इंट्रा, क्या करना है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं इंटर। बहुत कुछ लेना देना भाई, पहले पढ़ लो, फिर सारा लेना देना समझा देंगे, सब लेना देना समझ हैं। हाँ ठीक, देखो भाई, तो इंटरमॉलिक्यूलर अभी पीछे डिफिनेशन लिख चुके हो कि ये किस में बनता है, बताओ सिंपल तरीके से। बिटवीन सेम की डिफरेंट, बिटवीन टू, हाँ, टू एटम ऑफ डिफरेंट, है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए। हाँ मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, हाँ वो इंट्रा होगा, फिर वही गलत बता रहा ठीक। अब जैसे ये वाटर वाला एग्जांपल हम दिए थे, वाटर पे देखो ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ये जानते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर कैसा चार्ज, माइनस, इस पर पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। अब दूसरा अगर वाटर मॉलिक्यूल आता है, मान लो घूम रहा है, तो इसका कौन सा पोर्शन इसके पास आएगा, अगर इसका H प्लस आएगा तभी तो अट्रैक्ट होगा, O वाला आएगा तो रिपल होगा ना। मान लो इस तरफ O आ रहा है, तो एग्जाम्पल के लिए H और H है, इस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव मान लेते हैं, और इस पर क्या मान लें, ये तो पॉजिटिव है ही है, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा ये वाला आएगा तो इसके अट्रैक्ट करेगा इसको, और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता भी नहीं, किसके बीच बनता है, H होना चाहिए, एक H तो होना ज़रूरी है, एक H हो, H के साथ O हो, फोन हो, मतलब FON, ये होना चाहिए, FON होना चाहिए, ये Cl भी हो। हाँ अब बताओ यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो ये पूरा मान लो मॉलिक्यूल आ रहा है, जैसे मैं बता रहा था ना, किसी कंटेनर के अंदर ले लो दो मॉलिक्यूल, अब वो टहल रहे हैं, टकराएंगे, ये वाला इसको रिपल कर देगा ना, तो ये घूम जाएगा, चाहे ये घूम जाएगा, कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, H प्लस वाला आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये देखो इस पर कैसा, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यही जो बॉन्ड है, यही कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड। और ये बॉन्ड है कैसा, इंटर की इंट्रा, इंटर। इंटर क्यों है, क्योंकि दो डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, है सेम मॉलिक्यूल, मतलब देखने में सेम है बट वैसे मॉलिक्यूल अलग अलग है ना। हाँ तो ये हाइड्रोजन का एक अलग दूसरा मॉलिक्यूल था, और ये मतलब वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल था, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया। और कोई एग्जांपल, जैसे अल्कोहल को अगर हम पानी के अंदर डालें, ठीक है, तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है, ROH, और यहाँ पे HOH। हाँ बिल्कुल सही है, इंटरमॉलिक्यूलर होगा। इस पे होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, और यही अट्रैक्शन बन जाएगा H बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इंटर मॉलिक्यूलर, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना, हालांकि ये बात अभी आगे बताते हैं, तो सॉल्बिलिटी बढ़ती है, मतलब कोई चीज़ घुलने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो घुल जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है तो नहीं घुलेगा, समझ गए। इसीलिए अल्कोहल आराम से पानी में घुल जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लिख लिया भाई।
क्या अब्दुल? हो गया नोट? ठीक, और एग्जांपल देखो, जैसे एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लें, CH3 COOH और CH3 COOH। बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो साफ साफ दिख रहा है 2 मॉलिक्यूल होंगे तो इंटर मॉलिक्यूल होगा। तो बनेगा कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इधर होगा CH3, इस तरफ हो जाएगा OH C डबल बॉन्ड O। देखो इधर, देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर खींचेगा तो इस पर कैसा चार्ज? ठीक है। और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? इस पर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। हाँ, एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्या बता रही है लड़की? हाँ, तो COOH यहाँ, अच्छा यहाँ मिस हो गया। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, ये एक एसिटिक एसिड हो गया, ये एक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या होंगे? इनकी पोलैरिटी बढ़ेगी, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ भी वही कहानी होगी, इनके बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा और यहाँ भी अट्रैक्शन होगा, और ये दोनों मिक्स होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, हाँ, इसको डाइमर कहा जाता है। कभी भी ऐसा हो कि ये 2 मिलकर के आपस में सिंगल मॉलिक्यूल बना लें तो उसको डाइमर कहते हैं। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और बॉन्डिंग जो हो रही है वो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हो रही है, तो इंटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नोट कर लो इसको। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होगे तो इसको यहाँ पे एक नाम दिया गया होगा, एसोसिएशन बोलते थे। हाँ भाई, इंटर ही इंटर वैसे तो मॉलिक्यूल वाटर भी दोनों सेम था। क्या? देखो ऐसा समझो ना, अच्छा अभी जब इंट्रा मॉलिक्यूल, हाँ एक जैसे हो कोई बात नहीं है, अलग अलग हो। नहीं, उसमें भी वही चीज़ है। देखो ये भी वही कहानी, यहाँ पे देखो एक अलग है एक अलग है, तब भी वही। यहाँ पे भले देखने में दोनों सेम है बट मॉलिक्यूल तो अलग है ना। हाँ, एक ही नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इंट्रा देखोगे तो इंट्रा में एक ही रहेगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। परिभाषा, इसकी परिभाषा ये है कि एक ही एटम्स को क्या बोलेगा, एक ही अणु के बीच, अणु समझते हो? एक सिंगल अणु के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो वो इंट्रा। ठीक है, और अगर 2 अलग अलग अणु के बीच में हो रही है, भले वो अणु दिखने में सेम हो, ये अणु अलग है ये अणु अलग है, दोनों अणु अगर अलग अलग हैं तब उनके बीच में बॉन्ड अगर हो रहा है तो वो कहलाएगा इंटर। अरे अणु फिर से बताया जाइए। नहीं, एटम को परमाणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं। बेटा हमने भी हिंदी मीडियम से पढ़ा है, हिंदी मीडियम से हमने भी पढ़ा है। कहाँ पे? वहाँ सब है, दोनों मिक्स हैं, दोनों को बारी बारी से बताता हूँ। एटम होता है परमाणु, मॉलिक्यूल होता है अणु। ठीक है, तो ये अणु है, परमाणु ऑक्सीजन है, ये सब परमाणु हैं, कई परमाणु मिलकर के। अरे ठीक है चलो, अरे भैया परमाणु बम, इधर देखो। हाँ, फिर से समझाएं।
सिंपल इतना समझो कि जैसे यहाँ पे इंटर समझ में आ रहा होगा कि सिंगल होना चाहिए, सिंगल में बन जाना चाहिए, पर हो रहा है उल्टा। ठीक है, दो अलग मैं बोल रहा हूँ, अलग इन द सेंस मतलब देखने में तो एक जैसे लग रहा है, ये तुम्हें ये वाला ये भी देखो दोनों सेम ही तो लग रहा है, तो उस हिसाब से तुम्हें लग रहा होगा क्या इंट्रा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों वैसे अलग अणु हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं, अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अपने आप में तो अलग मॉलिक्यूल्स है ना। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होने लगती है, देखो इधर O और H के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती तो इसको इंट्रा बोलते हैं, क्योंकि एक ही में हो रहा होता। बात समझ रही? यहाँ तो दो लोग आ गए ना, जहाँ दो इन्वॉल्व हो गए, ऐसा समझ लो ना, जहाँ दो इन्वॉल्व हो जाएं वहाँ पे इंटर कहोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल और आ जाए तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? इंटर हो जाएगी। क्लियर है? अब इंट्रा समझ में आ जाएगा, इंट्रा आ रहा है इसके बाद। ठीक है, हो गया भाई नोट? ठीक, ठीक। अब एक तुम लोग खुद से बनाओ, देखो ट्राई करो, बताओ कौन सा बनेगा, क्या बनेगा इसके बीच में। HCO3 बनाओ जरा, HCO3 माइनस, हटा दो उसको, बना के दिखाओ इसको। HCO3 माइनस, अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं बनेगा तो वही, पर क्या डाइमर बनाएंगे? डाइमर बनाएंगे, बिल्कुल डाइमर बनाएंगे। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे दिखने में दोनों सेम भले हैं, लेकिन ये बनाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। दो है, कोई ये ना कहना सर स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे क्यों बना रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा है ना, थोड़ा बनाने की प्रैक्टिस करो। बाकी लुइस डॉट में सीख चुके हो, बनाओ लुइस डॉट में जाके। हाँ, बन गया ना? यहाँ पे हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दोनों क्या बना लेंगे? डाइमर बना लेंगे। अब दो अलग अलग हैं, अलग अलग मैं बोल रहा हूँ इन द सेंस अलग एटम है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अलग अलग हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कैसी है? इंटर है। ठीक है, हाँ, इंटर बॉन्डिंग। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हो गया गलती से, बन गया डाइमर, तो लोगों ने कहा ये नया चीज़ बन गया। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा बॉन्ड में। H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो भाई लेट से आया हो, देख लो। हालांकि जब ऐसा अट्रैक्शन हो तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक, नोट करो, जल्दी नोट करो, हो जाएगा। फोन 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 कान भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हाइड्रोजन से तो है ही है, कुछ केसेस में वो भी दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हो गया भैया, नोट हो गया। इंटर पे पहुंचा जाए, क्योंकि जब तक इंटर सामने नहीं आएगा कंफ्यूज रहोगे कि ये इंटर 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 इंटर। दो बॉन्ड तो डाइमर, ऐसा नहीं है, मतलब एसोसिएट कैसे हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ट्राइमर होगा, टेट्रामर होगा, सही बात है, गलत नहीं है। ये तुमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, याद नहीं है भले। देखो यहाँ पे देखो, ओ भाई थोड़ा शांत हो जाओ। यहाँ पे जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ऐसे, ये देखो इधर ऐसे बीच में खाली जगह दिख रही है, यहाँ भी खाली जगह दिख रही होगी, इतना भयानक है। ठीक है, ये जो जगह है, ठीक है, ऐसा अगर बनता है तो इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? चिल्लेट इफेक्ट। हाँ, चिल्लेट इफेक्ट होता है, और चिल्लेट की वजह से कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगर तुमसे कभी पूछे
स्टेबिलिटी अगर पूछ ले, मान लो कि वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और जो क्या है ये अपना एसिटिक एसिड के बीच में होती है, ज़्यादा जो है स्टेबल कौन होगा? ये वाला होगा, क्योंकि क्या बनाता है? चिलेट, है ना। वाटर चिलेट नहीं बनाता, वाटर स्ट्रेट चेन बनाती है। यही नहीं, ये भी तो बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। H2O2 बताया ओके भैया। H2O2 क्या होता है भाई? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये हैवी वाटर नहीं होता। हैवी वाटर D2O, हाँ D2O। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक। इस पे क्या होगा? और इस पे भी हल्का सा नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरा आइटम अगर आता है तो किससे कंबाइन करेगा? ठीक, कंबाइन कैसे करेगा? मान लो यार है H, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। इसका कौन सा पार्ट आएगा इससे अट्रैक्ट हो गए? हाँ, H तो आएगा नहीं, वरना रिपल्सन हो जाएगा। तो इसका ये वाला पोर्शन आएगा। अभी इंटर ही चल रहा है। ठीक है, ये बन सकता है, ये घूम के ये भी डाइमर बना सकता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है? H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? किस में आएगा? इसका हाइब्रिडेशन निकालो। हाँ, H2O2 का स्ट्रक्चर वैसे बनता सीधे ही है, यही बनाएगा, ये नहीं बनता है। हाँ, तो यही से बनाएगा, डायमंड नहीं, घूम नहीं पाएगा। ठीक है, यही से बना लेगा ये, ठीक है, सीधे बस यही आके अटैच होगा, एक ही सिंगल बॉन्ड बनेगा। और बनेगा कौन सा? इंटर बॉन्ड। नहीं, एच बॉन्ड तो बनना ही बनना है, बनेगा कौन सा? दोनों, हाँ दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं तो इंटर बनेगा। हाँ, इसमें चाहिए। चलो आगे बढ़े, थोड़ा इंटरेस्टिंग करें। क्या पोजीशन से नहीं मतलब, वो मैंने से बना दिया, तुम सीधा देख लेगा। और अट्रैक्शन किसके करवाना है? हाइड्रोजन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा क्या? अरे कोई ये परफेक्ट वो नहीं है स्ट्रक्चर, ये तो मैंने बना दिया, तुम सीधे बनाओ ना, क्या दिक्कत है? ऐसा सेम बनाओ ना, जैसे ये बनाया वैसे वो भी बनाओ, बगल में ऐसा ट्रैक दोनों अटैच करा दो, बस। वो मैंने बना दिया ऐसे। भाई तुम नीचे से भी बना सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। HCN ट्रिपल बॉन्ड होता है ना यहाँ पे, HCN। और उसके बाद दूसरा देखो, इस पे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन की कार्बन? नाइट्रोजन है यार, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे। अब एक CN और लेके आओ, ठीक है, CN और लेके आओ, HC। हाँ वही चीज़, ये टूटा, इस पे कैसा? नेगेटिव, इस पे कैसा? पॉजिटिव। अब अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कि सिंगल में कुछ बन जाए, ठीक है। कहाँ बना दिया मैंने? कहाँ बना दिया? कार्बन से थोड़ी, कार्बन से कैसे लगा दिया? भाई तो इस पे पॉजिटिव होगा ना, ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगी इनके के बीच में होगी। HN तो होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये इंटर ही है, इंट्रा नहीं है। कार्बन नहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये भी क्या है? इंटर ही है। नहीं, बना रहे हैं उसको भी बना रहे हैं, ठीक, बना रहे हैं उसको। नहीं, वहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि बायो मॉलिक्यूल में बताऊँगा मैं, पर यहाँ थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूँ। हो गया ये? देखो इधर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर किसी ने नहीं देखा होगा, वैसे बायो वाले बच्चे हो सब लोग। क्या होता है? H होता है, यही होता है। क्या होता है यहाँ? ये होता है ग्लूकोज। अब यहाँ पे एक ग्लूकोज और आता है, मैं इसे बना देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल।
अब देखो इधर, ये मान लो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लिया। और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, एक H होगा और यहाँ भी एक OH हो जा। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, ठीक है, ऐसे, और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, देखो ऐसे। अब ये कौन सी बॉन्डिंग है, इंटर है कि नहीं है? यहाँ पे O है और H है, बीच में O आ गया, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल है भले ही ग्लूकोज, पर दोनों के बीच में जो बॉन्ड हुई है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में ही हुई है। तो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब बात आती है सेलुलोज की, ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको नोट कर लो, बताते हैं सर। हाँ, सेलुलोज में आएगा, सेलुलोज में दोनों मॉलिक्यूल है एक्चुअली, इंट्रा भी है और इंटर भी। अब उन्होंने इंटर पूछा है, इंट्रा, हाँ, तो इंट्रा और किसी में बन नहीं रहा, उसमें बनना, इसलिए वही सिलेक्ट हो जाएगा। बता रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, बता रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बहुत भयानक सा बनेगा। पर बार कोई किसका निकाल लो, H2O2 हाइब्रिडेशन 1/2, हाइड्रोजन का 1, मोनोवैलेंट, वही 2 ही होगा। H2O2 का फॉर्मलेस लगाओ, देखो O2 तो है नहीं मोनोवैलेंट, H2 ही है ना मोनोवैलेंट, तो 1/2 फॉर्मलेस से तो गड़बड़ हो रहा है। कितना आ रहा है, 1, sp3 आ रहा है, नहीं जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा फेल हो रहा है, नहीं आ रहा मेरे से। क्या हुआ, क्या बता रहे, फिजिकल अच्छी थी, समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, ऐसा लग रहा है सिर्फ छाप रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सिंपल है, और सिंपल है, क्या दिक्कत है बताओ। आप लोगों को आ रहा है तो आ रहा है, समझिए कि नहीं। क्या सरफराज, कहाँ थे तुम? ये इसीलिए तो 3 दिन से मेरे फ्लैट पर लाइट नहीं आ रही, तुम्हारी फीस की वजह से। हो गया भाई, नोट हो गया। रिंग बोल सकते हो, इफेक्ट बोल सकते हो, दोनों चलता है। इंतजार कर रहे हैं सब, नोट कर लें तो फिर आगे बढ़े। लेट हो जाओगे तो कहाँ समझ में आएगा, टाइम से आते शुरुआत से। देख रहे हो कितना मटेरियल हो चुका है, देखो मटेरियल देखो, एक वैसे मैं हटा देता हूँ, अरे आगे बढ़ाइए, मटेरियल खुला है, मटेरियल है 3, बाकी आपने क्लियर कर चुके हैं बाकी 2। देख रहे हो मटेरियल, चलो अभी देखते हैं, बनाएंगे मतलब ये इधर ख़त्म हो जाओ ना, अभी टाइम ही नहीं बचा तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ूँ, देखो मेरी बात, तो ग्लूकोज के बीच में देखो यहाँ पे मैं कुछ स्टार्स के नाम ले रहा हूँ, स्टार्स सुना होगा, ठीक है। हालांकि मैं बायोमॉलिक्यूल में इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा, ज़्यादा इसको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो खाली लिख लो बस, ठीक है। स्टार्च अपने पास कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के फेमस स्टार्च हैं, ठीक। एक है अमाइलोज, लिख लो कभी क्वेश्चन बन सकता है। एक है अमाइलोपेक्टिन, हाँ पेक्टिन, और एक है सेलुलोज, और एक है ग्लाइकोजन, सुना होगा ना सब। अमाइलोज में जो होता है, ध्यान से सुनो, अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से सीधे जुड़ता चला जाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब बीच में ऑक्सीजन, यानी कि कौन सा बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे, इंटर मॉलिक्यूल, मतलब एक, जैसे मान लो ऐसा, मैं ऐसा बना लूँ, समझ लो ग्लूकोज है ये, क्योंकि आगे बताएंगे। एक ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ेगा, दूसरा जुड़ेगा, फिर ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऐसे बॉन्डिंग होती चली जाएगी। अब ये जो हो रहा है ये कौन सी बॉन्डिंग है, ये इंटर है, इंटरा नहीं इंटर है। ये भगवान, ये लड़के कब सुधरेंगे। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं, ओ भाई शांत जरा, मैं बता रहा हूँ ना, शांत हो।
बेंजीन के चैन अरे गलती से मैंने बेंजीन, आदत है ना। मेरी बात सुनो, ये ग्लूकोज जैसे एक ग्लूकोज है मान लो, ठीक है। अब ये O से यानी कि इसको ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बोलते हैं। फिर दूसरा ग्लूकोज, अब ये जो भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है एक तरह से। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना, भले दिखने में सेम है बट बीच में अलग है कि नहीं, दो डिफरेंट। तो कौन सा हो गया, इंटर हुआ। ये स्टेट चेंज चलती चली जाती है, अमाइलोज की स्टेट चलती है, मतलब कि कोई दूसरा इसमें बीच में नहीं आया। अब अमाइलोपेक्टिन सुनो क्या होता है। अमाइलोपेक्टिन में होता है ये कि पहले इधर सीधी चेन चल रही है इसी की, इसको समझ लो, सीधी चल रही और नीचे एक चेन और चलेगी, ठीक है। तो नीचे एक और चेन चलेगी, तो आपस में, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल है, आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो एक सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में बन जाएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे? हाँ देखो, जैसे कि जैसे तुम प्रोटीन समझो, अगर प्रोटीन पढ़ा हो, प्रोटीन पढ़ा है, प्रोटीन में एक होती है सेकेंडरी प्रोटीन जिसमें बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स होती है। तो अल्फा हेलिक्स में ऐसे से होता है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है आपस में। जो आपस में बनता है एक ही में, उसमें दूसरा मॉलिक्यूल तो है नहीं, उसी में बन रहा है, तो वो इंट्रा हो जाता है। हाँ, इसमें इंट्रा भी बनता है और इंटर भी बनता है, दोनों बनता है। अब इसमें एक सीरीज चल रही है, एक और चलेगी, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए उसको इंट्रा बोलते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो कि देखो यहाँ पे इंटर, यहाँ पे लिख लो इंटर, अभी लिख लो इसको, क्योंकि अब इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो प्रॉपर बायोमोलिक्यूल में समझा दूंगा अच्छे से बना के, ठीक है। और इसमें तुम लिख लो इंट्रा, इसमें लिख लो इंटर, है ठीक है, इसमें भी इंट्रा लिख लो, मतलब इंटर भी है पर इंट्रा भी है। इंट्रा नहीं, दोनों है भाई, दोनों में है, मतलब इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, इंटर भी है इंट्रा भी है। मतलब जैसे उसमें पूछा है ना इंट्रा बताओ, तो इंट्रा उसी में प्रेजेंट, बाकी में किसी में इंट्रा नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लो ऐसे, क्योंकि स्टार्च अलग कहानी है, वो हम लोग पढ़ लेंगे बायोमोलिक्यूल के अंदर। वहाँ जब बताना शुरू करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताएंगे, ग्लूकोज को अटैच करेंगे, ग्लाइकोसिडिक बताएंगे, सारी कहानी है आगे। क्या बता रहे हैं? वही चल रहा है, सेम चल रहा है, लेट हो गए तो नोट करो भाई। अभी बताओ, इंटर नहीं खत्म हुआ, इंट्रा पे आ जाओ। अरे टाइम नहीं खत्म, मतलब तसा बचा है, उसके लिए टाइम खत्म, टाइम अरे बहुत दिक्कत थी कल, वही अपना पूछो, वो सब एक्सप्लेन करने छोड़ो, वो सब जो चला गया सो चला गया। इधर देखो, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ध्यान से सुनो इसको, अलग नहीं, अब सेम है, पहले अलग था, अभी तक अलग चल रहा था, ठीक। अगर सुनने में तुम्हें लग रहा है उल्टा, तो उसका उल्टा कर लिया करो। अगर तुम्हें इंटर लग रहा है कि सेम में है, कह दो तुम गलत हो, दो डिफरेंट में होगा। इंट्रा में तुम्हें लग रहा है दो डिफरेंट में है, तो नहीं, सेम में होता है, उल्टा कर लो इसको, ठीक, गुड। अब देखो इधर, हाँ, अब इसमें देखो कैसे बॉन्डिंग होती है। देखो, मान लो अपने पास एक सैलिसल्डिहाइड एसिड है, सैलिसल्डिहाइड है, ये सैलिसल्डिहाइड होता है भाई। अब देख लो, ये सब सुना होगा ना, आगे पढ़ोगे सैलिसल्डिहाइड वगैरह बनाना, जिसमें वो सब रिएक्शन, एटार रिएक्शन आएगी, अभी पढ़ोगे आगे, ठीक है। गाटरमैन कोच रिएक्शन आएगी, फिलहाल अभी रिएक्शन की कहानी स्टार्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंगल है, कोई दूसरा नहीं आ रहा है, ये सिंगल है। इसको अगर ओपन करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पे OH, ठीक, और इसके बॉन्ड को ओपन कर दो ऐसे, ठीक है। CHO को ऐसे लिखा जाता है ना, CHO तो ऐसे बनाते हो कि नहीं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे कोई और आया नहीं आया ना, सिंगल मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, इंट्रा। यहाँ पे इंट्रा हो रहा है। देखो ऐसे देखो, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, इस पर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ भी खींचेगा, इस पर कैसा चार्ज, अब पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा।
हाँ थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अरे इतना भयंकर फोर्स नहीं है भाई, बहुत नेग्लिजिबल फोर्स है ये। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फोर्स है वो बहुत ही कम है, बहुत वीक फोर्स है। बस हाँ थोड़ा सा होता है, थोड़ा झुकाव होता है, हाँ बस इसी टाइप का। और ये कोई बॉन्ड थोड़ी है, एक अट्रैक्शन है, ये कोई बॉन्ड नहीं है। फिर से समझा जाए? ठीक है। अरे दूसरा ले लेंगे यार, क्या दिक्कत, दूसरा ले लेंगे। OH एंड डबल बॉन्ड O। ठीक भाई, ठीक है, डन। सेम वही कहानी होने वाली है। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे हल्का सा पॉजिटिव। यहाँ पे देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नाइट्रोजन से, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कैसा आएगा नेगेटिव, और इस पे हल्का सा पॉजिटिव। इन दोनों में क्या होने लगेगा अट्रैक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो कौन सी बॉन्ड हो जाएगी? अभी ये इंट्रा में ही कंफ्यूज है। इंट्रा, अब तो कोई ये बोलो ही मत, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्या इंट्रा, तो बीच में इंटर की बात मत करना, सब इंट्रा चल रहा है तो बीच में आराम से। हाँ बताओ क्या, किससे? NO2 के दूसरे इससे? इससे टेढ़ा कर दोगे? अरे कहानी यहाँ से आसानी से बन रही है। और डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पर्ची का टाइम है, क्योंकि वो भाई वो सुन लो, अब सुनो तो। नहीं वो सही बोला, लड़का सही बोला, डबल बॉन्ड है इसलिए। अब रीज़न सुनो भाई, वो सिग्मा बॉन्ड है, अब वो पाई बॉन्ड है। सिग्मा ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई से, उसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है, वो टूट जाएगा आसानी से। इंटर पीछे निकल गया, इंटर निकल चुका, अभी तुम इंटर में ही हो। हल्की सी झलक देख लो, हल्की सी झलक के बीच में देखो, जैसे यहाँ पे ये था अपना एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जब अटैच होता है, ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल हो गए, दो अलग अलग हो गए समझ लो, एक ही में नहीं हुआ। अगर एक ही वाटर मॉलिक्यूल अगर हो जाए, यहाँ पहुँचो, यहाँ थे ना हम लोग, ये देखो जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है और एक वाटर मॉलिक्यूल और ले आओ यहाँ से, दो हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। अब ये दो अलग मॉलिक्यूल हुए कि नहीं, तो अलग अलग मॉलिक्यूल तो इंटर, एक ही में तो इंट्रा। अब इसमें गड़बड़ मत करो ना, इंटर इंट्रा में गड़बड़ कर दोगे सब लोग। बहुत तगड़ा। अभी क्लियर है सब? तो दो कंपाउंड ध्यान रखना। अच्छा एक कंपाउंड और दे रहे हैं, जरा देखो इस पर कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है। ये ठीक, ये रहा OH, ये रहा Cl, बताओ कौन सी बॉन्डिंग? ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक। यहाँ पे होगा हल्का सा पॉजिटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे कैसा आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन, और क्या बन जाएगा इंट्रा। नोट करो। समझ रहे हैं सब? नोट करो इसको। क्या? डिपेंड करता है कि कहाँ क्या व्यवस्था है, बिल्कुल बनेगी, जितनी बन सकती बनाओ। रुक जाओ, अभी पीछे शायद तुमने देखा नहीं, उसमें इंटर मॉलिक्यूलर में, उसमें डाइमर बना रहा था, डाइमर, तो डाइमर में देखा था कि दो बना रहे थे, ऊपर एक नीचे, तभी तो डाइमर बना था। अच्छा देखो इधर,
अब बताओ जरा। इसमें तो बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, ये आसपास हैं, ये बहुत दूर है भाई, तो इतना वीक फोर्स है, ठीक है, बनेगी ऐसी बात नहीं है, बनेगी, पर तुमसे पूछा जाएगा स्ट्रांग कौन, ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है ना, क्योंकि एक तरह का फोर्स है और डिस्टेंस अगर बढ़ी तो फोर्स कमज़ोर हो जाएगा, बनेगा ऐसी बात नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, थोड़ा दूर से होगा, दूर से कहेंगे हाँ, ठीक है, ऐसे हाथ हाथ मिला लेते हैं, हाँ बॉन्ड है ही नहीं भाई, इसको बॉन्ड नहीं कहते, बस कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते भले हैं पर ये बॉन्ड नहीं है एक्चुअल में, ये एक हाँ एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये फोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, बस इतना जाना। और बॉन्ड तुम्हें देखो, सुनो मेरी बात, अगर कोई स्ट्रक्चर बना लेते हो, इतना तुमने पढ़ लिया है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया हो, मैक्सिमम स्ट्रक्चर, अगर तुम्हें नजर आता है कहीं भी अगर तुम्हें 4 सेपरेशन के साथ HO, 4 सेपरेशन के साथ HF, 4 सेपरेशन के साथ, मैं बोल रहा हूँ साथ में 4 सेपरेशन होना जरूरी है, 4 सेपरेशन के साथ HN और 4 सेपरेशन के साथ Cl नजर आए तो तुम उसको क्या नाम दोगे, ये सारे के सारे हैं कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहोगे, इतना ध्यान रखना। हो गया, ठीक है। अभी एक बहुत ही VIP एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है क्लोरल, ये भी आगे पढ़ोगे, बहुत फेमस है ये क्लोरल, ठीक, हाँ क्लोरल होता है CHCl ठीक है, क्लोरल, अब इसमें बताना है तुम्हें कि इंटरमॉलिक्यूलर होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, ठीक, अब बनाना पड़ेगा, सिंगल है मान लो, ठीक है, Cl C O H, यहाँ पे नोट लगा के लिख लो, एक्चुअल में ये जो तुम्हें दिख रहा है CHO में समझ लो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड, लेकिन मैंने यहाँ पे OH और OH लगा दिया, दो ऑक्सीजन हो गए, एक H यहाँ भी होगा, बस अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे अगर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो तुम्हें एल्डिहाइड मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अगर निकाल दें यहाँ से तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो OH है और OH एक्चुअली ये जो एग्जिस्ट करता है ना क्लोरल, वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्लोरल, इसका जो फ्री स्टेट है वो यही है, लिखते ऐसे हैं लेकिन बनाते ऐसे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे अगर ये देखो तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, 4 सेपरेशन आएगा, इस पे कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, इस पे ठीक है, छोड़ दो इसको, यहाँ बताओ क्या होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, और यहाँ भी वही कहानी, नीचे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे, और ये ज़बरदस्त चिलट बना रहा है, ऊपर चिलट नीचे चिलट, स्टेबल है, हाँ इंट्रा है, सिंगल एन तो बन रहा है, बाहर से कौन आया, कोई नहीं, चिलट मतलब जो रिंग बन रही है, ऊपर रिंग बन रही है, नीचे रिंग बन रही है, हाँ चिलट, अब थोड़ा टाइम से आया करो थोड़ा, ठीक है, हाँ बोलो। क्लोरल जो है एक्चुअल में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, इसको सीख लो बनाना, स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो उसका, तो वो वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद ऐसा होगा, जैसे देखो कभी सुनो, वो सुना है क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दावन सोडा, बेकिंग सोडा, कौन सा सोडा होता है, वाशिंग सोडा, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो ऐसे इसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच है बस, हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअल में ये है तो यही फॉर्मूला, पर एग्जिस्ट ऐसे करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाँ नोट करो भाई, नोट करो, जल्दी नोट करो।
नोट करो भाई, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन पूछें तुम लोगों से, हो गया नोट? चलो अब इसमें बताओ कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा अच्छा वाला जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन दोनों में ज़्यादा अच्छा जो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड ए और बी में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि कभी भी ऐसे जज करना हो और दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हों, सुनना ध्यान से, तो इस तरफ वाला मतलब इसको ऐसे समझने के लिए समझ लिया जाता है कि हम इस साइड वाले को ए मान लेते हैं, ठीक ठीक, और एच, और इस साइड वाले को हम क्या मानते हैं, बी। मतलब ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है भाई, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, पर यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन, लेकिन है दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ही बना रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, समझना ये है कि ए वाला होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, समझ रहे हो, और ये वाला होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसा इसलिए कि ये इससे खींच रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो भी खींच रहा है, फिर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना मतलब नुकसान। यहाँ पे क्या होगा, ये खींच रहा है, ये कम खींचेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, खींचेगा ये भी, पर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना कि खींच ले ज़्यादा। तो ज़्यादा हाइड्रोजन अच्छा बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो कभी 2 आ जाएं तो डिसाइड कर लेना कि एक होना चाहिए उस साइड वाला, अरे इससे मतलब उससे मतलब नहीं है, एक होना चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, कभी कभी कार्बन के साथ दिखाता है, पर वो रेयर केस है, ना के बराबर है। क्या न्यूट्रल तब होगा ना मामला जब बराबर का हो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। हुआ भाई, ठीक है। बस लास्ट पॉइंट जाते जाते लिख लो, जाते जाते, कि इतना सब पढ़ने के बाद लिख रहे हो, एक सेकंड रुक गए, अरे बहुत क्वेश्चन है भाई, पूरी ऑर्गेनिक भरी पड़ी है, अभी समझ कहाँ पाए, अभी तो पढ़े हो। यूज अभी देखो, अभी तुरंत समझ जाओ। अच्छा, अभी तो खाली समझे हो कि इंटर और इंट्रा है क्या, सिर्फ समझ आया है, यूज क्या है अभी पता नहीं चला है, अब बताने जा रहे हैं। नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता है कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। लिखो भाई, हो गया। बस एक छोटी सी ट्रिक लिख लो, उसी से सारा क्वेश्चन डील होगा, ये समझ लो, ठीक है। जैसे लास्ट में हम लोग ट्रिक्स सीखते हैं, हटा दें इसको। अब सुनो, इतना समझ चुके हो कि इंटर मॉलिक्यूल और क्या होता है इंट्रा मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं। इंटर मतलब 2 डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम में, क्लियर। अब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे, मेल्टिंग पॉइंट, हाँ बिल्कुल डिसाइड किया जाता है, बिल्कुल डिसाइड किया जाता है। सुन लो पहले, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, 3 चीज़ें डिसाइड कर लोगे एक बार में, ठीक है। एक चीज़ है उसका नाम है वेपर प्रेशर, ठीक है, या वेपर, ठीक, हाँ। तो इसकी बात उल्टा चलेगी, बाकी 3 की सेम चलेगी। अब सुनो, इसके लिए ये सिर्फ तुम्हें इंटर के लिए ध्यान देना है, इंट्रा इसका उल्टा कर देना, ठीक। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, ध्यान से सुनना, जितना अच्छा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा, ठीक है, या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, ये सब चीज़ें इंक्रीज करेंगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डन। बस एक चीज़ डिक्रीज करेगी, वेपर, ठीक है भाई। और अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर बन रहा है तो इसका उल्टा कर देना, ठीक है। एक का सीखो, दूसरे का उल्टा कर लेना, दोनों एक साथ मत सीखो। यानी मैं तुमसे पूछूं, जैसे मैं पूछूं एग्जांपल के लिए, मैं कहूं कि मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहा, ये H है, ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है बताया जाए, इंटर हो रही है, वेरी गुड। अब दूसरा यहाँ ले लो OH और यहाँ ले लो CHO। मैं तुमसे पूछूं इसमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है,
नीचे वाले का नीचे वाले का नीचे वाले का है ना। यस सर पानी ज़्यादा टाइम लेगा उबलने में, वो जल्दी उबल जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही? इंटर। और इंटर के लिए मैंने क्या बोला? इंटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगी। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी? इसकी कम हो जाएगी। वेपर के केस में उल्टा कर देना। बस ये लिख लो, बस सारा काम बन जाएगा इसे से। बाकी कल क्वेश्चन करवाएंगे, कल लास्ट लेक्चर रहेगा चैप्टर। हाँ इंटर और इंटर दो मॉलिक्यूल के बीच कंपैरिजन तो इंटर वाला हमेशा ज्यादा ही रहेगा हमेशा ऑलवेज हमेशा। जी सर और सिंगल वाले में, अगर सिंगल वाले में कंपेयर करना पड़ जाए ये दोनों इंटर तो ज़्यादा देख लेना कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। समझ गए? मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रांग है जिसमें ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी उसको उबालने में दिक्कत, सब कुछ यही रहेगा। ठीक है भाई, हो गया हो गया। तो कल कुछ क्वेश्चन इस पर कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाया इस पर, क्वेश्चन जरूरी है कल। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें बची हैं जो मुझे अलग से थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी है, जैसे बनाना बॉन्ड, लंदन बॉन्ड। उसके बाद हाँ करवा देंगे पीवाईक्यूज क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्ड के कल स्पेशली, हाइड्रोजन बॉन्ड के कल स्पेशली पीवाईक्यूज करवा दूंगा, ठीक है। और हाँ बस तुम लोग पहचान लो, पहचान तो लोगे ना। हाँ एप्लीकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन है, यही यही एक ही एप्लीकेशन तो है, सीधा समझ लो, ठीक है। या तो बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पूछेंगे, या तो सॉल्बिलिटी पूछेगा, ठीक है। कौन घुल जाएगा पानी में, कौन नहीं घुलेगा, और या तो फिर वेपर के बारे में पूछता है। नाम लिख के देंगे, वो सीखा है आपने, बना के देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें हमने प्रैक्टिस कर ली हैं, वो देख ही ली हो, ठीक है। नाम ध्यान रखना, जैसे बोल दे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग है, कौन बता सकता है इसको? अभी पीछे पड़े हो इसको, है ना। आर्थो यानी ऐसे करके ऑर्थो बना लो, ऑर्थो पे क्या लगा दो? NO2, और यहाँ पे क्या लगा दो? OH। ये हो गया, इसमें कौन सी बॉन्डिंग? तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा। हाँ। सॉल्बिलिटी क्या होगी? सॉल्बिलिटी कम, घुलेगा नहीं जल्दी, समझ गए? बस इंटर इंट्रा से डिसाइड कर लें तुरंत, घुलेगा नहीं घुलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी ही है, उसी में देखते हैं सब, ठीक। अब सुनो एक आध बात, जैसे पूछा जाता है कि H2O लास्ट क्वेश्चन है, बस चल रहा है। H2O H2S, ये देखो दोनों, ये कहा जाता है ये लिक्विड है या गैस है, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ कुछ नहीं, सीधे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। भाई यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे HO के बीच में, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, ऐसा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से लिक्विड है। कोई भी चीज़ में अगर जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उतना ही लिक्विड होता है। जैसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि शहद में, हनी में और वाटर में, हनी जो होता है वो चिपचिपा क्यों होता है? पानी इतना चिपचिपा नहीं होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी वो सब फिजिक्स की बातें ना बताओ, है ना। ऐसा समझो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है हनी में। बिल्कुल भाई, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिलहाल कल डिस्कस करेंगे इस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर, आइस, हनी, इन सब पे कल देख लेंगे। हाँ बिल्कुल ले, पेट्रोल, डीजल, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ भाई साहब, जहाँ कहीं लिक्विड है वो सब कहाँ है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड है, इतना ध्यान रखना। शहद भी तो लिक्विड है यार, शहद